नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 1800 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। ये एलटी ग्रेड में जो समान अध्ययन वाला भाग है उसकी बेस्ट बुक है। इसमें इतिहास, भूगोल, प्रारंभिक गणित, उत्तर प्रदेश सब कुछ दिया हुआ है। 2019 का इसमें आप लोगों को सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एलटी ग्रेड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं हिंदी की अलग से बुक आती है, गृह विज्ञान की, गणित की, इंग्लिश की, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत आदि की। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले DSSB से निकली एक बम्पर भर्ती की। चूंकि ये सुबह का वीडियो है और बहुत सारी सूचनाएं, इसलिए हम केवल प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। DSSB से अभी प्राइमरी की वैकेंसी आई थी 1180 पदों पर और अब ये एक नई वैकेंसी आई है जिससे आप लोग देख सकते हैं टीजीटी की है, बम्पर पद है। आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें पहले प्रमुख तारीखें आप लोग देख लीजिए और केवल हम लोग प्रमुख बातें ही देखेंगे। 2 मिनट में 2 मिनट का समय इसको देंगे। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन यानी कि 9 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, 9 अक्टूबर से, और 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब आ जाइए कौन कौन से सब्जेक्ट। ये जो विज्ञापन है ये केवल और केवल टीजीटी का है। एक आध पद और है नीचे शिक्षा विभाग से संबंधित। टीजीटी मैथमेटिक्स मेल के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने पद हैं। टोटल पद है 744, तो काफी ज्यादा पद है। अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी जानकारी दी गई है कि ओबीसी की 158 पोस्ट है, 319 जनरल के पोस्ट हैं और दिव्यांगों के 52 पोस्ट हैं। इस तरीके से इसी तरीके से नीचे देख सकते हैं एक और है टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल के पद हैं। इसके भी फीमेल के अलग से 376 पद हैं। टीजीटी इंग्लिश मेल के हैं 869 पद। टीजीटी इंग्लिश फीमेल के हैं 104 पद। नीचे आ जाइए, टीजीटी सोशल साइंस के पद हैं 310। टीजीटी सोशल साइंस यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल के हैं 92। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के हैं 630 पद। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के हैं 502 पद। इसी तरीके से नीचे आइए, हिंदी में देख लीजिए 136 पद फीमेल के हैं, मेल के 420 पद हैं। टीजीटी संस्कृत के हैं 342 पद। टीजीटी संस्कृत फीमेल के हैं 416 पद। उर्दू वगैरह का दिया, पंजाबी वगैरह का, ड्राइंग टीचर का भी अलग से दिया है, स्पेशल एजुकेशन टीचर का भी यहाँ पर ये अलग से दिया है 2 पोस्ट। टोटल 5346 पोस्ट हैं। वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। योग्यता स्नातक और बीएड अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कुछ और भी समकक्ष की योग्यताएं लिखी हुई जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। पे लेवल 7 है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 44,900 से लेकर के 1,42,400 के आसपास। स्टार्टिंग से ही आपको लगभग 70-72 हजार रुपए के आसपास मिलेगा। नीचे और आ जाइए, एज लिमिट 30 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। ये एक समस्या है दिल्ली की नौकरियों में। जो मैक्सिमम एज है वो 30 है। जैसे उत्तर प्रदेश में एलटी की 40 साल है और टीजीटी की तो कोई एज ही नहीं है। टीजीटी में आप रिटायरमेंट के पहले तक 60 साल तक डाल सकते हैं आवेदन, लेकिन यहाँ पर 30 साल से अधिक के जो युवा वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। समय समय पर विद्यार्थी इसकी जो है वो मांग भी उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरे देश के किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं वो दिल्ली में आवेदन कर सकते हैं। देन यूपी के, बिहार के, एमपी के सभी राज्य के विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। भ्रामक विज्ञापन के लिए दृष्टि IAS पर 5 लाख का जुर्माना। ये फर्जी वाला दृष्टि ने पहली बार नहीं किया है, ये दूसरी बार हुआ है और दूसरी बार जुर्माना लगा है। और मामला वही है, रिकॉर्ड सिलेक्शन 100% गारंटी और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और बताया है कि ये जो मामला है इसमें 216 बताया था कि इनके संस्थान से 216 IAS बने। IAS के जो रिजल्ट आया है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, और हकीकत ये है कि 216 में से 162 उम्मीदवार ऐसे थे जो केवल इनके यहाँ इंटरव्यू के लिए आए थे। इंटरव्यू के लिए छात्र तैयारी करने के लिए हर जगह जाते रहते हैं कि जितने ज्यादा इंटरव्यू देंगे उतने ज्यादा उनका अभ्यास होगा, उनकी प्रैक्टिस होगी और कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कोचिंग के कुल 216 उम्मीदवारों में से 162 उम्मीदवारों ने सिर्फ मुफ्त गाइडेंस प्रोग्राम, और ये मुफ्त होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है गाइडेंस, और ये मुफ्त इसलिए किया जाता है कि बाद में इनकी फोटो दिखा सके कि हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हुआ था। जबकि उन्होंने प्रीलिम्स मेंस की परीक्षा खुद उत्तीर्ण की थी और 54 केवल विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने आईजीपी और अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया था।
दृष्टि आईएएस पर दूसरी बार जुर्माना लगा है। सितंबर 2024 में सीसीपीए ने सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 150 से अधिक बच्चों के चयन के भ्रामक दावे के लिए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 3 लाख का जुर्माना लगाया था सितंबर के महीने में, और उसके बाद में ये दोबारा नवंबर में जांच हुई थी। ये इतना कम जुर्माना होता, इसीलिए ये लोग जो है वो बार बार ऐसी चीजें करते हैं। इनको कम से कम 50 लाख जुर्माना होना चाहिए। अगली सूचना है सीएम योगी की एक घोषणा की, लिखा है आंगनबाड़ी में 69,000 भर्तियां होंगी। राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 7,952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाली 61,254 पदों को भरने जा रही है। इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, और इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और इसके लिए यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.इन पोर्टल तैयार किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। चूंकि अभी एक नई नियमावली बनी है, पिछले साल इससे बहुत सारी भर्तियां भी हुई थी आंगनबाड़ी की, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पदों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भरा जाएगा प्रमोशन से। और जिस आंगनबाड़ी में पद रिक्त हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम सभा व शहरी क्षेत्रों में वार्ड को 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाली सहायिकाएं ही पात्र होंगी। इंटर पास होने के साथ अधिकतम 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो यही है कि आंगनबाड़ी में जो शेष पद हैं उन पे भर्तियां होंगी। इसमें लिखा भी है, ये आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी को मिलते हैं 7500 रुपये, सहायिकाओं को मिलते हैं 3,750 रुपये, और सहायिकाओं का इसी तरीके से समय समय में प्रमोशन भी होता रहता है। तो आंगनबाड़ी की ज़्यादातर भर्ती हो चुकी है, कुछ पदों पर भर्ती होनी है जिसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से इस बार आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती होनी है बम्पर पैमाने पर। लिखा है यहाँ पर, ये देखिए 61,254 पदों में 38,994 पद 62 वर्ष की आयु पूरी करने और मृत्यु होने तक, और 22,260 पद मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर सृजित हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना पैसा मिलता है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शिक्षक सेवा चयन आयोग की। तो कल मैंने वीडियो बनाया था, और शिक्षक सेवा चयन आयोग की तो पल पल की अपडेट आपको मिलती ही रहती है। मैंने कल बताया था कि कल कुछ विद्यार्थी गए थे परीक्षा नियंत्रण पर कार्रवाई को लेकर के, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को रद्द कराने को लेकर के विद्यार्थियों की मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को रद्द कर दिया जाए। इसमें बहुत सारे विवाद हो चुके हैं। विद्यार्थियों का कहना है, यहाँ पर ये देखिए, आवेदन के क्रम में रोल नंबर का आवंटन, विद्यार्थियों ने जिस तरीके से आवेदन किया था वही सीरियल लग गया था, उसी तरीके से रोल नंबर दिए गए थे। हिंदी के पेपर में एक ही यूनिट से अधिक सवाल पूछे गए, 20 से अधिक प्रश्न एवं उनके जवाब में त्रुटियां थी। आपत्तियों के निस्तारण के बगैर ही परिणाम घोषित कर दिया गया। फाइनल आंसर की बात हो रही है, ओएमआर सीट में सीरीज का उल्लेख नहीं था। पीसीएस में भी एक विवाद है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, 12 अक्टूबर की परीक्षा है, ज़्यादातर विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। इन विद्यार्थियों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। लिखा है, उप सचिव गौरव रंजन श्रीवास्तव ने लिया इनका ज्ञापन। आयोग के सुनवाई कहना है कि प्रतियोगियों के प्रत्यावेदन मिले, जांच कराई जा रही है, रिपोर्ट के तौर पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में आशुतोष पांडे, सेक्शन गोली यादव, कर्नल मिश्र और शुभम सिंह आदि। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा दोबारा कराने पर अड़े छात्र। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।